जय सिंह, यह एडवोकेट कैलाश तुमसे वादा करता है कि अदालत में तुम्हारे भाई को बेगुनाह साबित करके दिखाएगा। और तुम जानते हो कि कैलाश जिससे वादा करता है उसे निराश नहीं करता। लेकिन एक मुश्किल आन पड़ी है। उस वकील आर.के. चौधरी का कहना है कि वो कोई खास गवाह अदालत में पेश करके मुकदमे की शक्ल बदल सकता है, और अगर हम उस गवाह को अदालत तक पहुंचने न दें तो समझ लो कि वो मुकदमा हमने अभी से जीत लिया है। सर, आज मेरी बाईं आंख बहुत जोर से फड़क रही है। लगता है आप केस बुरी तरह से हारने वाले हैं। शट अप! मनूस खबीस, मेरा असिस्टेंट होकर ऐसे गंदे शब्द निकालता है, शर्म नहीं आती है? अबे तेरी आंख फड़ गई या तू बुरा फड़ के, मैं ये केस जीत करूंगा। चल गाड़ी निकाल, चल। हाँ बेटी, आ रहा हूं। रुक जाओ। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी को क्यों अगवा किया तुमने? पहले ये बताओ कि उस खास गवाह फोटोग्राफर कुमार को जयसिंह के आदमी ने कहां छुपा रखा है? मुझे क्या? जल्दी बताओ, वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दी जाएगी। बताते हुए? नहीं, बताता हूँ। उसे जयसिंह के लोगों ने गांधीनगर में कॉटेज नंबर 12 में छुपा रखा है। थैंक यू मिस्टर कैलाश, आपकी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी, तुम? हाँ, मैं उस गवाह को अदालत में पेश करके अपने बेगुनाह मुवक्किल को बचाने वाला और तुम्हारे गुनहगार मुवक्किल को सजा दिलवाने वाला एडवोकेट चौधरी। चौधरी, मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में शिकायत करूंगा कि तुमने अपने मतलब के लिए, अपनी कामयाबी के लिए मेरी बेटी का अगवा किया। हाँ। कैलाश, अगर तुम ऐसा करोगे तो दो तरफ से फंस जाओगे। एक ये कि तुमने मेरे गवाह को अगवा किया, और दूसरा ये कि ये लड़की दरअसल तुम्हारी बेटी नहीं है। ये हमने इस काम के लिए स्टेज की लड़की को किराए पे बुलाया है। चौधरी, तुमने मुझे धोखा दिया। चौधरी आदमी देखकर बात करता है, सच्चों से सच्चाई की जबान में, धोखेबाजों से धोखे की जबान में। चौधरी, और कानून की जबान सुनने के लिए अदालत में मुलाकात होगी। अबे हट छक्के हट। मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे। सोचा था अगर आप जज बन जाते तो मैं लोगों से रिश्वत लेकर लखपति बन जाता, लेकिन मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। और वैसे भी हाल चलता फिरता आदमी जज थोड़ी बन सकता है, उसके लिए खोपड़ी में भेजा होना चाहिए। उल्लू का पट्टा मेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। डैडी, मैं जाऊं? कहाँ जा रही? क्या डैडी, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? भूल गए? मैं अपनी नई कार लेने जा रही हूँ। आज उसकी डिलीवरी मिलने वाली है ना? हाँ, जाओ। चल जल्दी चल। मैं जाऊं? हाँ जाओ बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन हाँ देखो, जरा संभाल के जाना। वाह 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 वाह, सारा दुनिया हवा का अंदर हवाई जहाज चलाता है। अरे मगर तुम बॉस सड़क का ऊपर हवाई जहाज चला मांगता है। अरे पब्लिक को मालूम होना मांगता है कि A1 गराज का बॉस रामू और उसका A1 सेक्रेटरी एंथनी साथ जा रहे हैं। देखा क्या बुज़दिल लड़की हो तुम। अरे ये रॉकेट का जमाना है, तुझको मालूम है मुझे फास्ट ड्राइविंग, फास्ट ड्राइवर बहुत पसंद है। आज गाड़ी का टेस्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। जीसस, लड़की। ए मिस्टर, ये क्या है? ड्राइविंग नहीं आती है क्या? आती तो थी देवी जी, लेकिन आपको देखने के बाद शायद भूल गया। ओह माय गॉड, यू शट अप। मेरी नई गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती तो किसी मैदान में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मेम साहब, मुंह को ब्रेक लगा के बात करने का। जॉन अलेक्जेंडर ओनासिस एंथनी का गुस्सा तुमको नहीं मालूम? हमारे दोस्त को ड्राइविंग नहीं आता है और तुम लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है, तभी तो ये एल का पाटिया लगा के। अरे नहीं एंथनी, एल का मतलब समझते हो? नहीं। एल का मतलब होता है लव। हमारी गाड़ी ने एल के बोर्ड को मोहब्बत का दावतनामा समझा और लव करने चली आई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि तुमने अपनी खटारा कार मेरी कार से जबरदस्ती टकरा दी। अरे जाओ पुलिस में जाओ, लेकिन जब पुलिस यहाँ आकर देखेगी कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और मेरी गाड़ी राइट साइड में है तो उल्टा केस तुम पर हो जाएगा। क्यों एंथनी? अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और इन खूबसूरत बदनों पर जब पुलिस की लाठियाँ पड़ेंगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। और पुलिस कहाँ कहाँ मारती है पता नहीं, सोच लो। पुलिस रेखा, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ी हटाओ, हमें जाने दो। देवी जी, आइंदा अपनी कार पर एल का बोर्ड लटकाकर हमारी गाड़ी के सामने से मत निकलेगा। हमारी गाड़ी बड़ी आशिक मिजाज है, कहीं जज्बात में आकर चिमट गई।
ओह स्क्रू तुम मारा नहीं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का माफक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है। तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मुझे उठाओ। ओहो उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी भी, सब धोने का जाके। हाँ तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों? गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? Shut up! ये गैरेज तुम लोगों का है। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है, और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। मिस्टर, बोलो मेरे साले की सिस्टर, तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या? बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। देखा चलो, ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गैराज का A1 मैकेनिक नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? हाँ है, क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो? ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। सॉरी Behave yourself. सॉरी सिस्टर ब्रदर सॉरी। तुम्हारा नाम रामू है? जी हाँ। मेरा नाम जय सिंह है और मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ तुमसे। और काम से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले सिर्फ उसी का जवाब देना। तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके कितना पैसे कमा लेते हो? यही कोई 1000 रुपया। बस 1000 रुपया। और अगर तुम्हें एक दिन का 10,000 रुपया मिले तो तुम मेरे लिए काम करोगे? 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम देकर कोई जुर्म करवाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे वही काम करवाना चाहता हूं जो तुम दिन रात करते आए हो और बड़े शौक से करते आए हो, यानी कि ड्राइविंग। 10,000 गाड़ी चलाने का? साहब ये बात हजम नहीं हो रही। अभी हजम हो जाएगी। रामू, हमें मुद्दत से एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो गाड़ी तेज भी चलाए और हिफाजत के साथ भी। उसका काम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा और मेरी नजर में तुमसे अच्छा ड्राइवर और कोई नहीं है। हम तुम्हें एक ट्रिप का 10,000, 5 ट्रिप का 50,000 और 10 ट्रिप का लाख रुपया देंगे। अगर जिंदगी में तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, तो रुपया कमाने का इससे सुनहरी मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तो बोलो, क्या इरादा है? हाँ कहकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो या इनकार करके इस पत्रे के छपरे के नीचे अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। देखो रामू, ये दुनिया गुड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है।
बच्चे इन गुड़ियों के साथ खेलते हैं, इन गुड़ियों की शादी रचाते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े इन गुड़ियों का सही इस्तेमाल करके इनसे दौलत कमाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे गुड्डे और गुड्डियों की कहानियां सुनने नहीं आया हूँ। मैं खुद भी तकदीर के हाथ में खिलौना बन कर रहा हूँ। तकदीर ने जिस तरह नचाना चाह नाचता रहा। मैं तुम्हारे कदमों के निशान पर कदम रखकर सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, अपना मकसद पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने अपना जमीर बेच दिया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। बोलो मुझे करना क्या होगा? अच्छी तरह से समझाता हूँ। यह है मेरा छोटा भाई राज से। मेरे दो भाई थे जो मेरी आंखों की तरह थे, लेकिन कानून के हाथों ने मेरी एक आंख फोड़ डाली। अब सिर्फ एक ही आंख बची है। शहर से 8 मील दूर लाल गुफा के पास यह शख्स तुम्हें मिलेगा और खिलौनों का एक बक्सा तुम्हारे हवाले करेगा, जिसे लेकर तुम मेरे गोडाउन पहुंचाओगे। यह काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को इस पर शक हो सकता है, लेकिन तुम पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम ही को करना पड़ेगा।